साल में आपको क्या लगता है कितनी नौकरियां दे पाएंगे आप यहाँ पे? ये एक देखिए, मुद्दा भी रहा है पहले। अभी हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी। जी। एमएसएमई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,61,000 से अधिक यूथ को उसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से हम लोग 60 लाख से अधिक व्यापारी और उद्यमियों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। यह हमारे पिछले 5-6 वर्षों का है। अगले 6 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से लोगों ने और दुनिया के उद्यमी और निवेशकों ने यूपी में रुचि ली है, अगर इन सब के परिणाम अगर आप देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि यूपी लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा यहाँ पर देने में सफल होगा। एक आंकड़ा दीजिए, अगले 4 साल में जैसे जैसे $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेंगे तो कितनी प्राइवेट सेक्टर नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी मैंने एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास अभी एमओयू चल रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोगों ने रुचि ली है। एमओयू की प्रकृति और इन सब को लेकर के 10 फरवरी को हम इसकी घोषणा भी करेंगे कि अगले 2 साल 4 साल के अंदर हम कितने निवेश को कितने समय के अंदर करवाने में सफल होंगे और कितने युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी हम जमीनी धरातल पर लाने में सफल होंगे, इसकी भी घोषणा होगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ लाखों की संख्या होगी। पहले देखा गया है 2018-2019 में भी आपने इन्वेस्टर समिट किया, उसमें भी काफ़ी एमओयू साइन हुए, जैसे कि 4.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। तो इसमें कन्वर्जन कितना हुआ, मतलब कितना निवेश आया? देखिए, मैंने तब भी कहा था कि यूपी में हम उतना निवेश करवाने में सफल होंगे, उतना हम लोग एमओयू कराएंगे जितना यूपी की वार्षिक बजट होगा। 4,28,000 का हमारा वार्षिक बजट उस समय था जी। हमारे पास 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे और मुझे प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद हम लोग लगभग 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए। 4 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ से अधिक के। इसमें बहुत सारी यूनिट तो अब प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। अगर आप देखेंगे, आपके मथुरा में पेप्सिको का जी जो कारखाना लगा है, जो यूनिट लगी है, लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से, और बहुत अच्छा उसने उत्पादन शुरू किया वहां पे। यूनिलीवर का हमीरपुर में जी। ऐसे ही डाटा सेंटर आपके ग्रेटर नोएडा में लग चुका है। ऐसे ही आपका जो है सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट, ये पहली बार देश की फर्स्ट यूनिट थी। ऐसे हजारों यूनिट यूपी के अंदर अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर चुकी है। कौन कौन से सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा? देखिए, सभी 75 जो 25 के 25 सेक्टर हम लोगों ने तय किए थे, सभी में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक विकास के साथ साथ यूपी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के उसमें आईटी और आईटीएमएस के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। अलग अलग जो 25 बायोफ्यूल के लिए हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें हुए हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। उन सभी 25 सेक्टर्स में ये थोड़ा मुझे वाइब्रेंट गुजरात की याद दिलाता है। आप लगता है कि उस मॉडल से कुछ प्रभावित हैं? कुछ मोदी जी का इसमें इनपुट, कुछ टिप्स वगैरह उनसे लिए? कुछ देखिए, सारी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की है और इन सब बातों को लेकर के हम राज्यों के साथ भी अपने अनुभव को शेयर करते हैं, उनकी पॉलिसीज को भी देखते हैं कि इन राज्यों ने कहाँ पर क्या अच्छा किया है और फिर उसके अनुरूप फिर अपनी पॉलिसी भी तैयार करते हैं। योगी जी, आपका विजन बहुत बड़ा है, सराहनीय है। देखते हैं आगे 4 सालों में कैसे निवेश आता है, उत्तर प्रदेश कैसे प्रगति करता है। कुछ चीज़ें जरूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में, जो कि पिछले 5 सालों में आपने, बल्कि 6 सालों में आपने बहुत अच्छी की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा।
नीचे के लेवल पे करप्शन हावी रहता है, तो क्या कहीं पे आप इसकी वजह से कोई फास्ट ट्रैक डेस्क बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में, जिसमें से अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रोच करना पड़े, निवेश लाना हो, तो वो सीधे आपके पास तक पहुंच सके? देखिए, पास पहुंचने की अब नौबत ही नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर, इसने यूपी के परसेप्शन को देश और दुनिया के सामने चेंज करके रख दिया है जी, और इसको हर व्यक्ति स्वीकार करता है। एक दूसरा है कि कोई भी निवेशक आज हमारे साथ एमओयू कर रहा है तो हमने उसको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, जहां पे 350 से अधिक क्लियरेंस उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। हाँ, निवेशक को उन क्वेरीज का जवाब समय से देना होगा जो वहां से उससे मांगी जाए। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उनको सुविधा प्राप्त होंगे। एमओयू पूरा होने के बाद जब निवेश जमीनी धरातल पर उतारने की बात आती है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी एक नया पोर्टल उनका इंतजार कर रहा है। एक व्यवस्थित तरीके से उसे जमीनी धरातल पर उतारना। निवेश जमीनी धरातल पर उतर हो चुका है तो आईएमएस इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम से वो स्वयं जुड़ जाएगा। कब कब शासन का इंसेंटिव निवेशक को जाना है, ये सब ऑटो मोड में सब होता हुआ दिखाई देगा। ये 3 प्लेटफॉर्म हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं हर एक निवेशक के लिए, और मेरा मानना है कि ये किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त सीएम कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग स्वयं करेगा। तो आप इस पर खुद एक नज़र बनाए हुए हैं, खुद देख रहे हैं इसको। योगी जी, इस बार बहुत